कैसे हो साथियों? बढ़िया होंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं 8 तारीख को पटवारी का, और बंदी रक्षक का पेपर भी आपको 22 तारीख को आपको जो पेपर होने वाला है। और आप सबको बधाई बहुत बहुत, क्योंकि आप एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है और उसमें पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ का भी उन्होंने पेपर के बारे में बता रखा है कि इस डेट में आपका पेपर होगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई। काफ़ी समय से इसकी बच्चे तैयारी करते हैं। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल के साथ और हमारे कोचिंग संस्थान के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपको पेन आईएएस करके आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं उन करंट अफेयर्स को जिनकी संभावना एग्ज़ाम में बनने की उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको और अच्छा आपका डाउट क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगस्त 2021 में उद्घाटित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताना है। तो सही नहीं है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं, इसे याद रहे, नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माड़ा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ पर? चमोली में। और चमोली में भी कहाँ पर? माड़ा गांव में। और माड़ा गांव से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी देवी उससे संबंधित हैं और कौन से आंदोलन से संबंधित थी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह पार्क भारत चीन सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रदत्त 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो ये 5 एकड़ नहीं है, यहाँ पर 3 एकड़ है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, यानी कि पहला भी सही था और दूसरा स्टेटमेंट जो था 11,000 फीट की ऊंचाई पर, वो भी सही था। फोर्थ देखते हैं। यह पार्क केंद्र सरकार के प्रतिपूरक नवीकरण, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत, जिसको कैंपा बोला जाता है, ये कैंपा भी एग्जाम में पहले पूछा गया है कि कैंपा है क्या, कैंपा की फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में। तो नवीकरण, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। इस बार कैंपा को बजट भी दिया, कितना बजट दिया गया है एग्ज़ाम में, बजट में जो इस बार बजट पास हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना के तहत 3 वर्ष में विकसित किया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? सी। एक बार इसके वो देख लेते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। देखो, ये है वो जो सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क है, उसकी ये पिक्चर है। ये 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क भारत चीन सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह पार्क माना वन पंचायत द्वारा प्रदत्त 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो यहाँ पर 5 एकड़ ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमालयन मसाला उद्यान, रानीखेत, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी, देखो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और राज्य के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो उत्तराखंड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले और राज्यों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी इसी साल 2022 की बात है। तो इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? तो क्या नाम है? गंगा नदी का नाम है, जिसको आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को नाम इसका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। देखो, यहाँ पे कुमाऊं में कुछ जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग उनको मिलते हैं किसी राज्य या किसी क्षेत्र की स्पेशल परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग कब से दिया जा रहा है, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। और किस किस को दिया गया है 2021 में, ये देख लेते हैं हम। देखो, कुमाऊं का चिउरा तेल, इसको दिया गया है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन में दे देगा कि किसको नहीं दिया गया है। तो इसमें से कोई वो ऑप्शन ऐसा बना देगा कि जिसमें से आपको लगेगा
जो ऑप्शन गलत होगा। तो कुमाऊं का चिवड़ा तेल को दिया गया है, मुंशियारी राजमा को दिया गया है, भोटिया दन को दिया गया है, एपन रंगोली, एपन आपको पता है एपन, और एक तरीके की रंगोली है, रिंगल क्राफ्ट सिल्क, टमटा उत्पाद जिसको क्या बोलते हैं तांबे के उत्पाद, और थुलमा कंबल। तो इन सबको दिया गया है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 सितंबर 2021 से अब तक के कितने दिए गए हैं? 7 को दिया गया है, 7 है ना। दोबारा बोलते हैं, कुमाऊं का चिवड़ा तेल, मुंशियारी राजमा, भोटिया दन, एपन, रिंगल क्राफ्ट, टमटा उत्पाद और थुलमा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा, भारत का, देखो इस बार उत्तराखंड में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं जो कि एग्जाम में बनने की पूरी उम्मीद है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत का पहला कवर पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो कहाँ पर? ऑप्शन गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, मुंबई। तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी कहाँ पर? मुंशियारी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी कहाँ पर, कौन से ज़िले में? मुंशियारी में। तो इसकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी। ये है उत्तराखंड का मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र, देश का पहला है ये, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड, इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है रानीखेत। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ है वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड का उद्घाटन? तो रानीखेत में। और किसने किया है? प्रख्यात पर्यावरण जोगिंदर बिष्ट जी ने इसको किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा देखो ये भी देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? चक्राता। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून। तो जिले, कौन सा जिला है? देहरादून। क्या है? देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये गार्डन क्या होता है? गैर बीज वाले पौधे हैं ये, है ना। इसको, इस जो गार्डन, इसकी शुरुआत करी गई है कहाँ? चक्राता में, और 9000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है तैयार। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र से देवन में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन की शुरुआत रविवार को हुई। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम अब कौन से पौधे होते हैं? जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। अब क्रिप्टोग्राम अगर ये पूछा जाएगा एग्जाम में, साइंस की तरफ से क्वेश्चन बन सकता है ये, क्रिप्टोग्राम क्या है? जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसमें क्या है? शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ खोला गया है? तो कहाँ? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ? नैनीताल ज़िले में। और नैनीताल की अगर पर्टिकुलर जगह को पूछ लिया जाएगा तो वो क्या है? लाल कुआं। तो यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, एक एग्जाम में, आई थिंक बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है शायद ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, परागकणों के लिए संरक्षण के लिए भारत का पहला परागकण पार्क है, कहाँ खोला गया? हल्द्वानी में खोला गया। हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। ठीक है, 4 एकड़ भूमि पर ये खोला गया है, और ये इसकी आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। पोलिनेटर पार्क कहाँ? हल्द्वानी। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के भी कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में। उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में। इस बार कुछ आपको देखने को ये मिलेगा, क्या क्या है? एक है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी उत्तराखंड। पहला लाइकेन पार्क, ये भी उत्तराखंड। पहला मास गार्डन, ये भी उत्तराखंड। तो ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे के करंट अफेयर अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करेंगे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।